भी नहीं था, आई थिंक इसको 250 में ही मिल जाता है। सो एज यू कैन सी देयर कि मैंने 2 MGO। अब मैं फाइनली बताऊंगी मैथ्स का स्कोर 25। चलिए, मैं एलसीएम लेने में गलती कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि 3 मिनट बाद मैं बहुत जल्दी कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत पैनिक कर गई थी। और आई फॉरगॉट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रांची एंड आई एम 10th grader एंड टुडे आई एम शेयरिंग माय रिजल्ट ऑफ फर्स्ट यूटी, जो कि हमारा 1 हफ्ते तक चल रहा था। फाइनली अब हमें कॉपी मिल गई है, तो अब मैं दिखा सकती हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि व्हाट मिस्टेक आई हैव डन इन माय टेस्ट, जो कि मुझे नहीं करना था, जिसने मेरे बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट कर दिए, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे मार्क्स चले गए। एंड ये भी बताऊंगी कि मैंने किस रिसोर्सेज से पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी, सभी चीज़ें। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। अपने मार्क्स कटवाए हैं एंड आई नो ये तुम्हारे साथ भी होता होगा, और मेरे साथ तो ये भी हुआ कि मैंने सही को ऐसा कट करके मैंने गलत लिखा है। और मुझे ये भी पता है कि ये तुम्हारे साथ होता होगा, क्योंकि हम पता नहीं एग्जाम टाइम अपना दिमाग बाहर ही छोड़ के आते हैं। तो एनीवेज, तो मैंने साइंस में स्कोर किया है आउट ऑफ 25 आई हैव स्कोर्ड 19.5। एंड मैंने इतने छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स में अपने मार्क्स डिडक्ट करवाए हैं यहाँ पे। एंड ये मुझे यहाँ पे लगा था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। टोटल हमारा बायो होता है 9 मार्क्स का, केमिस्ट्री और फिजिक्स होते हैं 8 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल होता है 25। बायो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं ऑब्वियसली। सो मेरे आए हैं टोटल केमिस्ट्री में आउट ऑफ 8 मैंने 5.5 स्कोर किया है। एंड इन फिजिक्स आई हैव स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 8। एंड मेरे बायो में फुल मार्क्स आए 9 आउट ऑफ 9, ठीक है। एंड मैं ये भी बताती हूँ कि मैंने कहाँ पे गलती की है। गाइस, एज यू कैन सी देयर, यहाँ पे हमें आया था कि हमें बताना है मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो चैप्टर है, मीन्स जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, उसमें जो रिएक्शन था मैग्नीशियम ऑक्साइड करके, वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं होंगी, हाँ वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे सही लिखा है, लाइक एज यू कैन सी देयर कि मैं लगा दूंगी कि मैंने क्या गलती किया। तो मैंने यहाँ पे ये गलती किया है कि मैंने कॉम्बिनेशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ऐसे लिख दिया है, ठीक है। मेरा एग्जांपल एकदम सही है, लेकिन मुझे रिएक्टेंट इधर लिखना था और प्रोडक्ट को इस साइड लिखना था। मींस रिएक्टेंट मुझे लेफ्ट साइड पे लिखना था और प्रोडक्ट मुझे राइट साइड पे लिखना था, ठीक है, जो कि मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। तो इसकी वजह से मेरा 1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो गया है। इतनी छोटी छोटी गलती, ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे पता चला जब मुझे कल मेरा टेस्ट कॉपी मिला, एंड मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि इतने छोटे से चीज़ में 1 मार्क्स चले गया भाई। एनीवेज, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आया था, मैंने उसका डेफिनेशन एकदम मस्त लिखा था, लेकिन एज यूजुअल एग्जाम्पल गलत लिखा था। गाइस, केमिस्ट्री, इससे मुझे पता चला कि केमिस्ट्री चैप्टर 1 में ऑल द रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट। आप अगर जैसे एक टॉपिक करो, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो एटलीस्ट उसके 4 to 5 जो रिएक्शंस है वो याद कर लो, क्योंकि पूछा जाता है कि डेफिनेशन, डिफाइन, कंपोजिशन रिएक्शन एंड ऑल्सो एग्जाम्पल। तो वहाँ पे गलत होता है, एंड मेरा वहीं पे ही केमिस्ट्री में मार्क्स कटे। कुछ कर भी नहीं सकते अब। तो अब ये तो मैं तो कभी करूँगी नहीं गलती। देन ये पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, और उसके एग्जाम्पल ये मैंने प्रॉपर से ही लिखा था। एनएसआईडी के बारे में पूछा गया था क्या क्या होता है, एंड ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार क्योंकि देखो केमिस्ट्री जो है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली थ्योरेटिकल है, कुछ रिएक्शंस उसमें याद करने होते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं केमिस्ट्री को पढ़ूँ कैसे, बट हाँ, मेरी जो टीचर है वो बहुत अच्छी है, मतलब स्कूल टीचर जो है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे पढ़ो, डिफाइन करके ही आते हैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन। और एनसीईआरटी का इफेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाल दूंगी, मेरे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था कि कोरोजन की डिसएडवांटेज पूछा गया था, तो मैंने आंसर लिखा था कि वो हाई मेंटेनेंस की वजह से उसका ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो मेरा केमिस्ट्री ओवरऑल ठीक ठाक था। 1.5 मार्क्स मेरे कट गए सिली मिस्टेक की वजह से, क्योंकि मैंने रिएक्शन नहीं किए थे। तो मेक श्योर कि अगर तुम चैप्टर 1 पढ़ते हो केमिस्ट्री का, तो उसका सब रिएक्शन याद करो। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो सब, तो एटलीस्ट 2 और 3 तो करो ही करो, क्योंकि मैंने ये गलती की है अपने टेस्ट पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम बायो पे। मैंने केमिस्ट्री, बायो, फिर फिजिक्स इस सीक्वेंस पे किया है, ठीक है। तो बायो में मुझे फुल मार्क्स मिला है, बायो में मुझे फुल मार्क्स मिला है। एंड इफ यू वांट कि मैं अपने जो मैंने आंसर लिखे वो मैं डाल दूँ, तो कमेंट, ठीक है। तो बायो में मुझे फुल मार्क्स मिले, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे बायो में। एंड हाँ, जो बायो में एक चार्ट है पाइरूवेट वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे टेस्ट में आया था 3 मार्क्स, तो मुझे इसमें फुल मार्क्स मिला है। एंड बहुत ईजी भी है। एंड इफ यू वांट नोट्स देन ऑल्सो कमेंट डाउन, तो मैं नोट्स भी डाल दूंगी। नाउ फिजिक्स में मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि मैं क्या बताऊँ। एक गलती सुन के तो तुम भी हंस पड़ोगे, क्योंकि पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था। सो हमें 40 मिनट्स मिलते हैं एक टेस्ट के लिए, 40 मिनट्स मिलते हैं, और 40 मिनट्स में हमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब करना है। मुझसे पूछा गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, मुझे लॉज ऑफ स्नेल्स लॉ बताने थे रिफ्लेक्शन के लिए। मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाई ऑन द सेम सरफेस। मुझे क्या लगा
ये तो बिल्कुल सही है, इसमें मेरा मार्क्स कैसे कटेंगे, तो 2 मार्क्स का था, मुझे 1 मार्क्स मिला। मैं गई अपनी फिजिक्स वाली मैम के पास, मैंने बोला मैम आप यहाँ पे मेरे मार्क्स कटे। मैम ने बोला बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें चाटा मारती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या गलती किया था ये भी बताती हूँ। एक छोटी सी गलती की वजह से सोचो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, हर एक चीज चेंज हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स भी कट जाते हैं, तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। मैंने अभी क्या गलती किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, नो नहीं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये होता। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बनती है ना, वो तो सेकंड वाला है, ठीक है। बाकी मुझे 1 मार्क्स मिला क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे मेरा 1 मार्क्स डिडक्ट हो गया, जो कि अच्छा हुआ कि मुझे अभी पता चल गया। ये चीज मैं अपने हाफ ईयरली और बोर्ड प्री बोर्ड में करती थी तो मुझे बहुत ज्यादा ही दुख हो जाता। सो अब मुझे आया था न्यूमेरिक, जो कि 3 मार्क्स के थे। ओके, सो न्यूमेरिकल बहुत इजी आया था गाइस, फॉर जेन्युइन बहुत इजी आया था। मैं क्वेश्चन मैंने तो डाल ही दिया है कि, लेकिन मैंने क्या मिस्टेक किया, मैं ये भी डाल दूंगी, देख ये मिस्टेक है। लिटरली मैं एलसीएम लेने में गलती कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि 3 मिनट मैं बहुत जल्दी कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत पैनिक कर गई थी और मैंने तो काटा पीटा कर रखा था, ठीक है। मैंने सब सही लिखा था, मैं बस एलसीएम ले लेती तो मेरा आंसर सही आ जाता। बोलते ना कि फालतू का मार्क्स कटवाने में मुझे बहुत मजा आता है। ये तो मेरा 23, 22 तक तो आ ही जाता, मुझे ये आता था, मैंने करा था, लेकिन दिमाग ने साथ नहीं दिया, क्योंकि दिमाग तो बाहर रहता है ना। मैं मजाक कर रही हूँ गाइस, मेरी गलती थी। सो ये सब चीजें ना, मिस्टेक्स आप नोट डाउन करते जाओगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की थी। अब मुझे याद रहेगा कि एलसीएम लेना जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत ब्लंडर मिस्टेक किया था, बहुत घटिया। मैंने अपने दोस्तों को दिखाया, उसने बोला वो अलग ही लेवल का बंदा था। किडिंग गाइस, हाँ तो ये चीजें मत करना, एलसीएम लेना मत भूलना। मैं पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, क्या कर रही थी। एनीवेज, तो मुझे इसमें 1 मार्क्स मिला क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला लिखा था। एंड गाइस फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले उसमें जो गिवन होता है ना, वो तुम लिख दो। गिवन एटलीस्ट उसके फॉर्मूले लिख दो, तो तुम्हें मार्क्स तो मिल ही जाएंगे थोड़े बहुत। अगर तुम कुछ नहीं लिख के आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ जिससे तुम्हें मिल जाएगा। तो मुझे इसमें 3 मार्क्स में 1 मार्क्स मिला, क्योंकि मैंने गिवन लिख रखा है एंड मैंने फॉर्मूला डाल रखा है, ठीक। आंसर तो क्या ही बताओ, मैंने क्या ही लिखा है। उसके बाद गाइस आया था रे डायग्राम बनाने के लिए, जो कि मेरा पूरा सही है, जिसमें मुझे पूरे 2 के 2 मार्क्स मिले हैं। एंड मेक श्योर करना कि तुम पूरी रे डायग्राम पेंसिल से बनाओ और पूरी नीट एंड क्लीन बनाओ। राउंडर का यूज करो, पेंसिल्स और अच्छे से शार्प करके यूज करना, और कंफ्यूज मत होना गाइस। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। मैंने स्टार्टिंग में गलत बना दिया था, फिर मुझे पता चला ओ गलत बना दिया। ओके, फिर उसका नेचर, अगर तुमसे नेचर नहीं भी पूछा है तो भी नेचर लिखने की आदत डालो, क्योंकि इट इज मस्ट। अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत इधर उधर है, अगर तुम नेचर लिखा है तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। तो ये था मेरा साइंस का। अब बढ़ते हैं हम आगे। एंड गाइस मैथ्स का तो मैं क्या ही बताऊं, वो मैं तुम्हें लास्ट में दिखाऊंगी। देन आई विल शो माय इंग्लिश कॉपी। तुम सोचोगे सब डोरेमोन का एक कॉपी है, क्योंकि डोरेमोन ने ही मेरा हेल्प किया था। ओके, सो आई हैव स्कोर्ड इन माय इंग्लिश, आई हैव स्कोर्ड 23 आउट ऑफ 25। 2 मार्क्स मेरे कटे हैं, और कहाँ भी कटे हैं ये भी बहुत सीरियस मिस्टेक था मेरा। मुझे पता नहीं मुझे क्या आदत है कि मैं सही को काट के गलत लिखती हूँ। ये मेरा 2-3 साल से मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बट स्टिल ओके, ठीक है। तो हमारे मैं तो बताना भूल गई थी कि हमारे साइंस में तीनों में से फर्स्ट चैप्टर आए थे, ठीक है। अब आता है इंग्लिश में हमारा सेकंड पार्ट कम्युनिकेटिव पढ़ते हैं हम लोग, कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ते हैं। तो उसमें 2 जेंटलमैन ऑफ वराना वाला चैप्टर और नाइट एंगल वाला चैप्टर था, जो कि बहुत अच्छा था। मुझे फुल मार्क्स मिले हैं सभी क्वेश्चन आंसर में, ये सब चीज़ें में। और हमारा शॉर्ट एप्लीकेशन आया था जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। फिर मार्क्स कहाँ पे घटा? अब आप सोच रहे हो फुल मार्क्स मिला तो मार्क्स घटा कहाँ पे? लेट मी शो यू। मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं ग्रामर पार्ट में। एंड गेस व्हाट, पास्ट मेरे कॉमन सेंस भाई चलता ही नहीं है। मेरे दिमाग ना एग्जाम टाइम बिल्कुल बंद हो जाता है कि नहीं भाई मुझे आता ही नहीं है ये चीज़। मेरे दिमाग में आया था लेफ्ट पास्ट टेंस में, मैंने लीव लिखा है। ओके, होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कुछ मार्क्स कटे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हाफ मार्क्स कटा, और क्योंकि मैंने लीव लिख दिया, और नीचे वर्स प्रिपेयरिंग। तो गाइस मेक श्योर करना कि अगर तुम इंग्लिश करते हो तो तुम ग्रामर को प्रैक्टिस करके जाओ, और बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि 10th में जो हमने पहले पढ़ रखा है वही सभी है, 10th वगैरह ही है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये तो मेरी गलती थी, वैसे तो मैंने ही गलती किया है हर किसी चीज़ में। ओके, अब बढ़ते हैं सोशल साइंस की तरफ। ये मेरा सोशल साइंस का कॉपी है, एंड ये मेरा फर्स्ट सबसे पहला एग्जाम था। इसमें हमारा जियो का चैप्टर 1 एंड इको का चैप्टर 1 आया था। एंड एज यूजुअल मुझे सेक्शन नहीं मिला था, सो आई हैव स्कोर्ड 21.5 इन माय एसएसटी टेस्ट आउट ऑफ 25, राउंड ऑफ करके 22 ही है। इसमें मैंने क्या गलती किया था, मैं यहाँ पे शो कर दूंगी कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया था। यहाँ 3
3 प्रायोरिटी एरिया पूछा गया था, तो मैंने पॉइंटर्स तो सही डाले थे, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ये 3 मार्क्स के थे। सो एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर फूड फैसिलिटी, पीडीएस सिस्टम सब डाला था, बस उसे एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, ठीक है, जो कि तुम्हें करना होता है। एज मेरी टीचर ने बताया, मेरी एसएसटी टीचर भी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में अपने अपने ओन वर्ड में। और गाइस एक मेरा गलत हुआ है एसएसटी में, असर्शन ट्रेनिंग में। ट्राई करना कि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में जहाँ पे भी एज, बिकॉज ये सब चीजें होती है, वहाँ से असर्शन रीजन आने के चांसेस होते हैं, ये मैंने नोटिस किया है और मेरे सीनियर्स ने भी मुझे बताया था। सो मेरा असर्शन रीजन में गलत हो गया था, जो कि मैं क्वेश्चन सोल्व कर दूंगी कि कौन से वाले में मैंने गलत किया था। ये चीज़ तुम बिल्कुल ध्यान रखना। संस्कृत एंड मैंने ये तो ले रखा है, इसका मार्क्स तो मैं क्या ही बताऊँ। इसमें आए हैं मेरे 19 आउट ऑफ 25। आई नो मैं भी डिसअपॉइंट हुई थी, बट दैट्स ओके, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ कर सकते हैं नहीं, इस बार और अच्छे से मेहनत करना है। इसमें मेरा थोड़ा प्रत्यय वगैरह में गलत हो गया था एंड प्रश्न निर्माण में मेरा एक गलत हो गया था, सब कुछ चीज़ों में गलत हो गया था। व्याकरण में गलत हुए थे और संस्कृत में व्याकरण नहीं आता है, सो इसके बारे में तो बात नहीं करूँगी कि मुझे भी अच्छे से नहीं आती है। नाउ अब मैं फाइनली बताऊँगी मैथ्स का। एंड गाइस लेट मी शो यू माय फर्स्ट। सो आई हैव स्कोर्ड 24.5 out of 25 एंड गाइस मेरा हाफ मार्क्स कितने सिली मिस्टेक की वजह से कटा, ये भी मैं तुमको दिखाऊंगी कि तुम ताकि वो चीज़ को ना करो। एंड मैंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया था अपने व्हाटएवर क्वेश्चन थे उनको, एंड ट्राई करना कि तुम स्टेप्स को अच्छे से क्लियरली मेंशन करो। अगर तुम कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, मेरा पहले का मैंने गलती बता रही हूँ कि मैं क्या करती थी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती थी, 1-2 स्टेप मैंने स्किप किया पड़ा था, तो मेरे अच्छे मार्क्स आते ही नहीं थे। और गाइस मैथ्स में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन लिखना, तो वो तुम अभी से हैबिट डालो ताकि तुम्हारे एग्जाम्स जो आएंगे प्री बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयर, उसमें तुम्हारा गलती ना हो, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए, ठीक है, फॉर माय टेस्ट, ठीक है। सो फॉर फर्स्टली मैं बता देती हूँ मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए एज यूजुअल एनसीईआरटी इज मस्ट। पहले तुम एनसीईआरटी पहले अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज किया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तुम यूज कर सकते हो। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने बेसिक मैथ्स ले रखी है, ठीक है, तो मैंने यूज किया ये रिहान का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। हमारे में यूक्लिड लेमा हट गया है, मैंने उसे छोड़ के सभी प्रैक्टिस किया। इसमें ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, आई थिंक सो 250 में ही मिल जाता है, सो तुम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा बुक है एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ठीक है। और इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के एग्जाम में आते हैं। मैंने PYQs चेक किया, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं लास्ट ईयर के पेपर्स में और मेरे टेस्ट में भी आए थे इसमें से, ठीक है, ओके। देन जब मेरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया दोनों चैप्टर, फिर मैंने कुछ आरडी के भी क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बैंक से नहीं किया था क्योंकि मेरे पास और टाइम बचा नहीं था, ओके। तो क्योंकि मेरा अगले दिन ही टेस्ट था तो मुझे प्रिपेयर करना था, तो मैंने ये दोनों को करने के बाद फिर मैंने आरडी उठाया था। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सो हाँ तुम प्रेफर कर सकते हो। गाइस प्रैक्टिस इज मस्ट। इफ यू आर डूइंग मैथ्स तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन माय पास्ट क्लासेस मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लाइक मैं सिर्फ लेक्चर देख लेती थी, मुझे लगता था नहीं अब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। मैथ्स के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें क्वेश्चन से फैमिलियर फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स देन, ठीक है। उसके बाद तुम अगर चाहते हो कि तुम ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझना है, तो तुम लेक्चर प्रेफर कर सकते हो, और अगर तुम बैच में एनरोल हो तो उनसे कर सकते हो। मैंने बैच से पढ़ा था, ठीक है, एज मैंने बताया कि मैंने PW का बैच ले रखा था। और तुम अगर चाहते हो यूट्यूब से पढ़ना, यूट्यूब में भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, ऋतिक सर के हैं, शोभित भैया के, तुम्हें जिससे कंफर्टेबल फील होता है तुम उनसे देख लो। एंड ये दोनों चैप्टर तो बहुत ज़्यादा ईजी थे और मस्ट प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि मैंने संस्कृत के लिए कौन सा रेफरेंस बुक और क्वेश्चन बैंक यूज कर रखा है, ठीक है। तो हमारे स्कूल में चलती है मणिका, ठीक है। तो हमारे जो संस्कृत के टीचर्स हैं उन्होंने हमें ये टुगेदर विद CBSE का ये लाइक सजेस्ट किया था कि तुम ये करो करके। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पूरे चैप्टर से ही क्वेश्चंस हैं, सो मैंने इससे व्याकरण किया था और हमारी संस्कृत टीचर ने जो भी करवाया था मैंने वो किया था। एंड मस्ट गाइस, जो भी तुम्हारी क्लास में होता है तुम वो चीज़ को सुनो, क्योंकि अगर तुमने वो चीज़ को पढ़ा भी नहीं है ना, लेकिन अगर तुमने क्लास में सुना है वो पर्टिकुलर टॉपिक को, तो तुम्हें वो एग्जाम टाइम जरूर याद आता है। थोड़ा बहुत आएगा बट आता है, जैसे तुम थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हो तुम्हें ना। मैंने इंग्लिश के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक यूज़ किया था, मैंने इंग्लिश के लिए ये ओसवाल की बुक्स किए थे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिकेटिव है हमारा इंग्लिश, तो इससे मैंने कुछ पैसेज प्रैक्टिस किए थे, मैंने ग्रामर कर रखे थे, मैंने कुछ क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर रखे थे। सो बहुत अच्छा बुक है एंड ये न्यू एडिशन है फॉर 2027, तुम इसको कर सकते हो। एंड फॉर साइंस मैंने सबसे पहले NCERT किया था और सेकेंडली मैंने साइंस का एग्जाम्पलर किया था। गाइज अगर तुमने बेसिक ले रखा है और व्हाटएवर तुम अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एग्जाम्पलर ले, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। ऐसे साइंस और
मैथ्स का एग्जाम्पल है एंड इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी पूछे जाते हैं। ये इनमें से मैंने चेक कर रखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो PYQ है और बहुत अच्छे से लाइक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अगर तुम ये कर लोगे तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड मस्ट गाइस, सबसे पहले तुम ये करो कि तुम अपना डेली का रूटीन बनाओ कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। और बैकलॉग बनाने से बचो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बैकलॉग अभी बना रखे हैं क्योंकि मुझे धीरे धीरे करके क्लियर करना है। अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पेपर्स आ जाते हैं सितंबर में। अब मेरे लिए हेडेक हो गया कि मैं कैसे करूँगी, कैसे करूँगी। और मैं बहुत दिन से वीडियो भी नहीं बना रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी लाइक स्कूल में, फिर ये होमवर्क करने में, बैकलॉग कंप्लीट करने में। बट नाउ मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँ। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, किसी से भी रिगार्डिंग, मेरे मार्क्स से रिगार्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, एनीथिंग। मेरे जिसमें सबसे कम मार्क्स आते थे इन माय प्रीवियस क्लास, उसी में इस बार मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए मैथ्स में, बाकी सब सब्जेक्ट से, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस अच्छी से की थी। मुझे पहले क्या लगता था कि नहीं यार, प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मैथ्स में नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो तुम क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओ। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी क्वेश्चन पेपर को देख के, कोई भी इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर ही नहीं, बुक के क्वेश्चन को भी देख के, ठीक है। और ये बहुत लोगों के साथ होता ही होगा, ठीक है। सो लेकिन अगर तुम वही क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे दिमाग में वो रहेगा कि नहीं यार ये तो मैंने कर रखा है, देन तुम चिल पिल हो जाओगे, लाइक टेंस्ड मोड में नहीं रहोगे। आधा हम टेंशन से सब चीज़ भूल जाते हैं, ब्लैंक आउट हो जाते हैं हमारे दिमाग से। सो मैं एक ही एडवाइस करूंगी तुम्हें कि तुम जितने से जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो। एंड थर्ड, गेस कर सकते हो, PYQs करो भाई। PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तुम्हें किसी से भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस है तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दैट्स फॉर टुडे गाइस, बाय।